अस्सलाम वालेकुम। मेक श्योर हो कि ना आप लोग स्टॉक्स वो खरीदें जिसके ऊपर जाने का चांस ज़्यादा हो, जिसमें यानी कि लॉस कम से कम हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना वही स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं जो कि गिरे पे गिरे जा रहे हैं, यानी कि लोअर लोस लगा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये बहुत ही मजबूत कंपनी का स्टॉक है। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट इतना तेजी से बढ़ा ना, यानी कि बढ़ते इंटरेस्ट ने भी ना इस कंपनी की अर्निंग्स को ना नहीं गिराया। और जब इंटरेस्ट रेट चला गया ना ऑल टाइम हाइस पे, तब भी इस कंपनी ने परफॉर्म अच्छा करा। और इसके अलावा पीएसएक्स की बात कर लेता हूं, तो पीएसएक्स में भी आप लोगों ने खुद देख लिया कि कितनी तेजी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को दिखने में आई है। वीडियो को आगे ना कंटिन्यू करने से पहले एक बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूं कि इस वीडियो को ना लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक्स को बाय कर रखा है ना, जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम बन नहीं पा रहे हैं और ज्यादातर लोगों ना लॉस हो रहा है, तो इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं। मारी पेट्रोलियम लिमिटेड, मारी इसका कोड है। मारी के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो 408 रुपए के रेट्स पे ये स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब तो डिविडेंड भी मिल गया, इसके अलावा बोनस शेयर्स भी आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। तो इस कंपनी के स्टॉक को ना मैं आप लोगों को फौरन तो बाइंग का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लेवल्स मैं आप लोगों को इसके दिखा रहा हूँ ना, मुझे अभी टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि 370 रुपये तक का ना ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। क्योंकि जो मैंने इंटरेस्ट रेट की आप लोगों से बात की ना, कि बढ़ते इंटरेस्ट रेट ने इस कंपनी की अर्निंग्स को यानी कि गिराया नहीं। क्योंकि अगर आप लोग इसके ट्रेंड लाइंस देखें ना, कि कितना लो पे ट्रेडिंग कर रहा था नवंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर के मंथ की, लास्ट ईयर की 2023 ईयर की, तो उस वक्त तो ये ना 16 से लेके 1700 रुपए तक के रेटों पे ना ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन फिर जैसी ही वॉल्यूम लगे तो ये स्टॉक तो तेजी से अपने सारे लेवल्स को ब्रेक करता हुआ ना ऊपर से ऊपर निकला, यानी कि न्यू हाइस लगाता हुआ ऑल टाइम हाइस पे गया। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ना फंसे वही, जिन्होंने ना इस कंपनी के स्टॉक को ना अचानक यानी कि बाय करा, और जब वो स्टॉक गिरा तो फिर सेल कर दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को किसी भी रेटों पे ना इस कंपनी के स्टॉक को सेल का कहा ही नहीं था। जबकि इस कंपनी के स्टॉक ने ना, जब इसके रिजल्ट्स आए थे ना अच्छे, इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, तो रिजल्ट्स के आते ये स्टॉक मजीद तेजी से बढ़ा, यानी 2700 रुपये 2800 रुपये के रेटों पे जाके प्रॉफिट टेकिंग की वजह से फिर ये स्टॉक गिरा। और फिर ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आता हुआ लो पर गया, यानी कि 2500 2600 रुपये के रेटों पे मारी ने ट्रेडिंग करी, एक्यूमुलेट हुआ। और फिर जैसी तेजी और बुल्लन आया ना, तो इस तेजी और बुल्लन ने इस कंपनी के स्टॉक को बहुत तेजी से उठाया, यानी कि 3200 रुपये से भी उठा 33-3400 रुपये तक गया। और फिर 3700 रुपये का हाई लगा के जब डिविडेंड और बोनस शेयर्स एक्स हुए ना, जब डिविडेंड और बोनस शेयर्स एक्स हुए ना, तो उसके बाद तो ये स्टॉक फिर माइनस में ही खुला है। जब इंटरेस्ट रेट चला गया ना ऑल टाइम हाइस पे, तब भी इस कंपनी ने परफॉर्म अच्छा करा। और इसके अलावा पीएसएक्स की बात कर लेता हूं, तो पीएसएक्स में भी आप लोगों ने खुद देख लिया कि कितनी तेजी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को दिखने में आई है। वीडियो को आगे ना कंटिन्यू करने से पहले एक बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूं कि इस वीडियो को ना लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक्स को बाय कर रखा है ना, जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम बन नहीं पा रहे हैं और ज्यादातर लोगों ना लॉस हो रहा है, तो इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं। मारी पेट्रोलियम लिमिटेड, मारी इसका कोड है। मारी के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो 408 रुपए के रेट्स पे ये स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब तो डिविडेंड भी मिल गया, इसके अलावा बोनस शेयर्स भी आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। तो इस कंपनी के स्टॉक को ना मैं आप लोगों को फौरन तो बाइंग का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लेवल्स मैं आप लोगों को इसके दिखा रहा हूँ ना, मुझे अभी टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि 370 रुपये तक का ना ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। क्योंकि जो मैंने इंटरेस्ट रेट की आप लोगों से बात की ना, कि बढ़ते इंटरेस्ट रेट ने इस कंपनी की अर्निंग्स को यानी कि गिराया नहीं। क्योंकि अगर आप लोग इसके ट्रेंड लाइंस देखें ना, कि कितना लो पे ट्रेडिंग कर रहा था नवंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर के मंथ की, लास्ट ईयर की 2023 ईयर की, तो उस वक्त तो ये ना 16 से लेके 1700 रुपये तक के रेटों पे ना ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन फिर जैसी ही वॉल्यूम लगे तो ये स्टॉक तो तेजी से अपने सारे लेवल्स को ब्रेक करता हुआ ना ऊपर से ऊपर निकला, यानी कि न्यू हाइस लगाता हुआ ऑल टाइम हाइस पे गया। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ना फंसे वही, जिन्होंने ना इस कंपनी के स्टॉक को ना अचानक यानी कि बाय करा, और जब वो स्टॉक गिरा तो फिर सेल कर दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को किसी भी रेटों पे ना इस कंपनी के स्टॉक को सेल का कहा ही नहीं था। जबकि इस कंपनी के स्टॉक ने ना, जब इसके रिजल्ट्स आए थे ना अच्छे, इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, तो रिजल्ट्स के आते ये स्टॉक मजीद तेजी से बढ़ा, यानी 2700 रुपये 2800 रुपये के रेटों पे जाके प्रॉफिट टेकिंग की वजह से फिर ये स्टॉक गिरा। और फिर ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आता हुआ लो पर गया, यानी कि 2500 2600 रुपये के रेटों पे मारी ने ट्रेडिंग करी, एक्यूमुलेट हुआ। और फिर जैसी तेजी और बुल्लन आया ना, तो इस तेजी और बुल्लन ने इस कंपनी के स्टॉक को बहुत तेजी से उठाया, यानी कि 3200 रुपये से भी उठा 33-3400 रुपये तक गया। और फिर 3700 रुपये का हाई लगा के जब डिविडेंड और बोनस शेयर्स एक्स हुए ना, तो इसके प्राइस में से ना डिविडेंड और बोनस शेयर्स माइनस करके ना फिर ये लो पे ट्रेडिंग करता रहा, यानी कि इसके यही रेट थे 470-460 रुपये तक के। इसी रेटों पे ये ओपन हुआ और ये इन्हीं रेट्स पे ट्रेडिंग करता रहा, फिर थोड़ा सा ये उठा, यानी कि ट्रेडर्स को भी इस कंपनी के स्टॉक ने मौका दिया
कि अगर किसी को बाय करना है तो वो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्लाउड, स्पेल, डीएफएमएल, पीआईए इस तरह के स्टॉक्स को बाय करा। देखिए ये स्टॉक्स तो मैं सिर्फ ट्रेडर्स को कहता हूँ कि अगर ट्रेडिंग करना जो लोग जानते हैं ना अच्छे हैं, वो लोग पर इस तरह के कचरा स्टॉक्स में डिफॉल्टर कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें, ताकि अगर ये स्टॉक गिरते हैं तो फिर उन लोगों को पता होगा ना कि कोई इसका लेवल बन नहीं पा रहा स्टॉक का, और अब तो हमें लॉस ही लॉस होगा, तो फिर वो लोग ना इस कंपनी के स्टॉक को सेल करेंगे। यानी कि कम अर्निंग वाली कंपनीज, डिफॉल्टर कंपनीज और लॉस में जो कंपनीज ट्रेडिंग कर रही हैं, तो उनको मैं आप लोग कभी भी ना बाइंग का नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ ट्रेडर्स अपने हिसाब से ट्रेडिंग के लिए बाय करते हैं, फिर रेट टू रेट सेल करके या वरना फिर प्रॉफिट में सेल करके निकल जाते हैं। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करें। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस चैनल पे अपलोड वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहेंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे स्टॉक्स की ना मजबूत लेवल्स पर बाय कॉल दे रहा हूँ। मैंने जिस तरह से आप लोगों को परसों वाली वीडियो की बात कर लेता हूं, तो मैंने पावर कंपनी की ना आप लोगों को बाय कॉल दी, थंबनेल सामने ले आता हूं, तो लाजमी इस थंबनेल की वीडियो को मस्ट वॉच करें, क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक को भी ना आप लोगों के पास बाइंग ऑन डिप का मौका मिल रहा है कि अब आप लोग कम यानी कि रिस्क लें। जैसे कि अगर पोर्टफोलियो में आप लोगों के पैसे अवेलेबल है, कैश अवेलेबल है, तो आप लोग 20-30% तक का, 40% तक का रिस्क लें, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल उठेगा। पावर कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी ना आप लोग वॉच करें। मेरी कुछ पिछली वीडियोस लाजमी ने देख लिया करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक वीडियोस पहुंच नहीं पाती, लोग देखते भी नहीं है, फिर पता ही नहीं होता कि कौन से स्टॉक को कब बाय करना है, कब सेल करना है। अगर मैं एक कंपनी ठट्टा सीमेंट की बात कर लेता हूँ, तो TSCCL इसका कोड है। कितना लो पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 100% ये स्टॉक डबल हो चुका है। अब तो 80s में जाके ट्रेडिंग कर रहा है। और वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो 27 लाख तक का काम हो गया लास्ट डे की ट्रेडिंग में। लेकिन 83 रुपये तक का इस कंपनी के स्टॉक ने लास्ट डे ही हाई लगा दिया। लेकिन मैं आप लोगों को श्योर ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को बाय करना है तो वो लाजमी इस स्टॉक को बाय करें। फिर सवालात मत करिएगा कि हम इस स्टॉक का क्या करें। अब तो हमें ना पता ही नहीं चल रहा कि हम इस कंपनी के स्टॉक को कहाँ बाय करें और कहाँ सेल करें, क्योंकि अभी भी अगर आप लोग करंट रेट्स पर भी इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं, तो आप लोग कम से कम ना ये 20 से लेके 30% तक ये बनता है 100 रुपये से ऊपर, तो ये 100 रुपये से ऊपर जाएगा बिल्कुल, और प्रॉफिट ज़बरदस्त आप लोगों को दे के जाएगा। मैंने इस लेवल से ना आप लोगों को दिखा के, जिस तरह मैं आप लोगों को अभी मारी की बाय कॉल दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि ये लेवल है, ये इसके रेट से सेलिंग है। तो इस तरह से ना मैंने आप लोगों को 35 रुपये से लेकर ना 40 रुपये के रेट्स पे ठट्टा सीमेंट की बाय कॉल दी थी, और 40 रुपये से कितना 30 से ठट्टा सीमेंट उठा, और इस कंपनी के स्टॉक को फिर अपर कैप भी लगे। ज़्यादातर बायर्स ना जब ये स्टॉक बढ़ा है फिर इस कंपनी के स्टॉक में एंटर हुए और फिर इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करा अपने हिसाब से। लेकिन मैं तो आप लोगों को ना स्टार्टिंग से लेके चल रहा था इस कंपनी के स्टॉक में। अगर कुछ मेरी पिछली वीडियोस को आप लोग वॉच कर लेंगे ना, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 मंथ पहले अपलोड करी है, तो उसमें आप लोग खुद भी देखे के ना समझेंगे कि इस लेवल पे ना मैंने आप लोगों को 22-23 रुपये के रेटों पर इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, बल्कि इससे भी नीचे बाय कॉल थी। 22-23 रुपये के रेट से नीचे भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, यानी कि बहुत ही इसके लो के डिप के रेट से सिर्फ अर्निंग्स की बेस पे ना ये स्टॉक कितना तेजी से यानी कि उठाया। वो तो इसके ये रेट से मैंने आप लोगों को इन रेट्स पे ना इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी। अक्टूबर नवंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, तो 15-16 रुपये के रेट पे तो, और देख लें आज को 16 रुपये आ रहा है स्टॉक, या 20 रुपये कह रहे हैं, तो 20 रुपये वाला स्टॉक ना ऑलमोस्ट 80 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और 84 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। तो ये बिल्कुल ऊपर जाएगा, तभी तो मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म होल्डिंग का कहता हूँ ना। ये समझने वाली बात है ना कि मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी वर्किंग कर रखी होती है। जो स्टॉक की बाय कॉल देता हूँ ना, उसके पीछे मेरी वर्किंग होती है। फिर उसके बाद ना मैं आप लोगों को सेलिंग का मना करता हूँ कि अभी सेल मत करें। हाँ, जब कोई खतरा होता है ना, तब मैं आप लोगों को सेलिंग का कहता हूँ, और तब मैं थंबनेल भी यानी कुछ अलग तरह के बना के अपलोड करता हूँ कि अब मुझे खतरा लग रहा है तो अब आप इस कंपनी के स्टॉक को सेल कर दें। लेकिन ठिट्टा सीमेंट की बात कर रहा हूँ, तो लाजमी इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, इंश्योरेंस सेक्टर्स, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स, तो मैं सबको कहता हूँ कि वो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करें। आप लोग कम पैसे इन्वेस्ट करें, लेकिन लाजमी एंट्री मार लें अभी, क्योंकि आप लोगों को फिर हाई रेट्स पे ऐसे कि 95 रुपये के रेटों से ही ऊपर निकलता है, तो लाजमी सेल करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। फिर सवाल आप लोगों को ये नहीं करने, तो आप लोग सेल कर दिएगा, यानी कम से कम भी 14-15 रुपये तक का प्रॉफिट तो मुझे इस कंपनी के स्टॉक में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ईयर एंड तक की बात कर लेता हूँ, तो जो मैंने 100 रुपये से ऊपर की बात की, तो 110-115 रुपये तक तो ये स्टॉक बिल्कुल जाएगा। तभी तो मैं आप लोगों को अगेन अब बात मैंने मारी की स्टार्ट की थी, लेकिन फिर सीमेंट सेक्टर पे आई बात, इंटरेस्ट रेट पे, फिर मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का भी ना बताया, इसीलिए दिया कि एटलीस्ट प्रॉफिट आप लोगों को अच्छे हो जाए, क्योंकि मार्केट में जगह बहुत खाली है और ज़्यादातर वो स्टॉक्स बढ़ेंगे जिन कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी कि रिजल्ट बेस ना मार्केट चल रही है। और इस तरह से ना मार्केट होते होते ना बिल्कुल 88-90 का जो टारगेट मैंने आप लोगों को इसका दिया हुआ है ना, कि 90 से भी इंडेक्स ऊपर निकलेगा, तो
आप लोगों को इसी यार अब दिखने में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, अब कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ेंगी, जब अर्निंग्स बढ़ेंगी तो फिर तो रिजल्ट्स कंपनीज के अच्छे आएंगे बढ़ के, उससे फिर पीएसएक्स में मजीद तेज़ी आप लोगों को दिखने में आएगी। तो ये तो सारे मैंने आप लोगों को वो स्टॉक की बात करके बाय कॉल दे दी ना, कि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि ये स्टॉक मजबूत है। मारी पे आ जाता हूँ तो मारी की तो मैं आप लोगों को अभी बाइंग इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि बोनस शेयर्स के बाद ना ये स्टॉक बिल्कुल गिरेगा, यानी कि जो मेरी है ना कैलकुलेशन, तो वो यही बता रही है कि ये स्टॉक ना 370 360 रुपये के रेटों पर आ सकता है, यानी कि कम से कम 30 से 40 रुपये तो कहीं नहीं गए, यानी कि निकल के रहेंगे इस कंपनी के स्टॉक में। तभी तो मैं आप लोगों को ये वाली बात कह रहा हूँ ना कि आप लोग अभी बाय नहीं करें, हाँ ये कर लें कि वॉच लिस्ट में या 1 या 2 पे लगा लें इस कंपनी के स्टॉक को, ताकि ट्रेडिंग रहेगी ना आप लोगों के सामने इस कंपनी के स्टॉक की, तो फिर आप लोगों को ना पता भी रहेगा। लेकिन अगर किसी ने इस कंपनी के स्टॉक को मारी को हाई रेट्स पे बाय कर रखा है तो डिविडेंड और बोनस शेयर्स तो उस कंपनी के स्टॉक को मिलेंगे, लेकिन ये रेट ना सेलिंग का ये नहीं दिखने में आएगा आप लोगों को, क्योंकि ये स्टॉक उठ नहीं पाएगा बहुत ज़्यादा अगर होगा तो। साल 1.5 साल की बात कर लेता हूँ तो फिर ये स्टॉक जाके ना उठता हुआ 1000 रुपये से ऊपर निकल जाएगा, यानी कि साल के बाद ना, तो मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि 1000 रुपये तक तो ये स्टॉक चला जाएगा। तभी तो मैंने आप लोगों को अपनी वर्किंग करके ना इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी, लेवल्स भी मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया। इसके अलावा पे आउट की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ तो पे आउट की हिस्ट्री भी ना इस कंपनी की अच्छी है, जिस तरह से अभी इस कंपनी ने ज़बरदस्त पे आउट दिया, तो तभी तो इस स्टॉक में एक तेज़ी और बुलंद पुश आप लोगों को दिखने में आ गया। तो अब जब मैं मारी की बात कर रहा हूँ तो डिविडेंड्स और पे आउट्स की हिस्ट्री भी आप लोग खुद देखें ना कि कितनी अच्छी, यानी कि मेंटेन चल रही है। कहाँ देखा है तो डिविडेंड ये कंपनी पर कम दे रही थी, फिर जैसी रिजल्ट इस कंपनी के अच्छा है तो डिविडेंड तो इसने ऑलमोस्ट सेम दिया, लेकिन इसके अलावा इस कंपनी के स्टॉक ने बोनस शेयर्स भी दिए, यानी कि डिविडेंड भी बेहतर है, बोनस शेयर्स भी दे दिया। तो हर तरह से ना ये कंपनी का जो स्टॉक है ना वो आप लोगों को मौके देगा, लेकिन लोअर लोस पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके ना हायर हाइस पे सेल करने का आप लोगों को मौका मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को ये ले लो वो उठेगा ये गिरेगा, इस तरह से तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल नहीं दिए। हाँ मैंने इतना करा हुआ है कि मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखा दिए, और जो हो सकता है तो वो फिर मैं आप लोगों को करके बता भी रहा हूँ उतनी वर्किंग करके बेसिकली। तभी तो जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि जो यूट्यूब ने आप लोगों को कमेंट सेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लाजमी कमेंट सेक्शन को आप लोग यूज़ करें, मुझे कमेंट्स करके बता दें। कोई ऐसा मसले की बात नहीं है कि कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं, ताकि एटलीस्ट ना मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करके आप लोग को बताऊं कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें, इसको सेल कर दें। ये जगह मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ खाली है, लेकिन वो स्टॉक्स में खाली है जो कंपनीज अर्निंग्स में आएगी, जो कंपनीज की कमाई ना अच्छी है। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के हवाले से ज़्यादातर ना स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ, मैं आप लोगों को अर्निंग्स भी दिखाता हूँ, कंपनीज की सेल्स भी दिखाता हूँ, यानी कि हर तरह से मैं आप लोगों को मुतमईन इसीलिए कर रहा होता हूँ कि बेसिकली वर्किंग करी भी होती है पीछे, उसके बाद ना आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी जा रही होती है। अब एक सेक्टर की बात कर लेता हूँ तो फार्मा सेक्टर की, तो मैंने आप लोग कितने लो पे बाय कॉल दी थी, यानी कि स्टॉक्स की फार्मा के उस वक्त तो ज़्यादातर स्टॉक्स लो पे ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन अगर मैं एक कंपनी CPHL की बात कर लेता हूँ तो CPHL कितना तेजी से यानी कि बढ़ा, और अगेन इस कंपनी के स्टॉक ने रिकवर करा, यानी कि उठता हुआ गया, इसीलिए है कि ऊपर बाइंग जनरेट हो रही है, लाजमी सी बात है, और हाई पे सेल करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन फिर उसके उसके ना कहने में आप लोगों को स्टॉक को सेल नहीं करना। सिटी फार्मा CPHL की बात कर रहा हूँ तो 34 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम अच्छे लगे, यानी कि 15 लाख तक का तो काम हो गया। लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है, तो 32 रुपये तक का तो इस कंपनी का स्टॉक का लेवल है। लेकिन 3.5 रुपये तक भी अगर ये स्टॉक आता है तो ये सपोर्ट ले सकता है, यानी कि रिवर्सल लेगा, बिल्कुल उठेगा। तभी तो मैंने आप लोगों से जो बात की ना उसके पीछे मेरी अपनी वर्किंग थी बेसिकली। उसके बाद ना मैं आप लोगों को बता भी रहा था कि आप लोग इस तरह से नहीं इस तरह से कर लें, ये ले लें वो ले लें। लेकिन पैनी स्टॉक्स डिफॉल्टर कंपनीज इसके उसके कहने में कोई भी ऐसे क्लाउड स्पेल में अगर आप लोग काम करेंगे तो फिर से नुकसान होगा, और नुकसान भी ना अच्छा खासा होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए जो बात ना मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, तो बेसिकली नुकसान से बचने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्टॉक्स की, अगर इस तरह के स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिल्कुल डबल होगी, बल्कि डबल क्या ट्रिपल से भी ऊपर निकल जाएगी। क्योंकि मेन जो काम है ना वो काम है डिसीजन मेकिंग का, यानी कि जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी ना आप फिर डिसीजन ले सकते हैं कि आप लोग इस तरह से नहीं इस तरह से बाय कर लें, ये शेयर बेहतर है, ये शेयर और बढ़ेगा, यानी कि और मजीद इस कंपनी के स्टॉक में ना उठाना बाकी है। तो फिर ये उस तरह से ना आप लोगों को फिर दिखता भी रहेगा कि कौन से स्टॉक को हमें किस रेट पर बाय करना है। लेकिन फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जल्दबाजी में गलत डिसीजन आप लोगों को नहीं लेना। ये है कि अपनी वर्किंग करी, उसके बाद ना आपने स्टॉक की बाय कॉल दे दी। तो मैं तो इसी
पे चल रहा हूँ और इसी पे तो मैं अमल करके आप लोगों को बता भी रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सीपीएसएल की बात कर लेता हूँ तो मैंने तो आप लोगों को सीपीएसएल की बाय कॉल भी दी है लो पे, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है, बिल्कुल ये रिवर्सल लेगा और 40 रुपये से भी ऊपर निकलेगा, फिर इन दी एंड भागते रहेंगे इस कंपनी के स्टॉक के आप लोग पीछे, क्योंकि मैं जिस तरह से आप लोगों को मारी की बाय कॉल दे रहा हूँ तो इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट डबल होगी, यानी कि ज़्यादातर बायर्स ना इस तरह के तेज़ घोड़ों पर पैसे लगा रहे हैं, यानी कि इस तरह तेज़ स्टॉक्स पे ना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, लेकिन उन लोगों को पता है ना कि ये रेट है स्टॉक का, ये सेलिंग का रेट है, ये बाइंग का रेट है, अब इसके दरमियान ही स्टॉक ट्रेडिंग करते रहेंगे। तो बोनस शेयर्स के बाद अगर ये स्टॉक ले प्रेशर तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अगर आप लोगों ने हाई रेट से बाय कर रखा है तो मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में भी कि कौन से रेट्स पे आप लोगों ने इन स्टॉक को बाय कर रखा है, या वरना फिर देखना आप लोग साथ साथ ये कर लेके आप लोग ना खुद डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि खुद डिसीजन में ये होता है कि फिर प्रॉफिट्स ना ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इससे कहने में ना फिर इन दी एंड नुकसान होता है, यानी कि लॉस वाला जो है ना हिसाब किताब हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।